बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डारू। नाज़रीन, सुंदर के इलाके में एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नई नवेली दुल्हन जिसे शादी के 7वें रोज़ उसी के मियाँ ने गर्दन पर छुरी चलाकर उसकी शाहरग काट कर उसे कत्ल कर दिया। इल्ज़ाम क्या लगाया, ये मामला है क्या, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, क्या मियाँ ने अकेले कत्ल किया या उस घर में रहने वाले 8 से 10 लोग इस कत्ल में मुलविस हैं, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं। रवां साल लाहौर में डकैती और राहज़नी की वारदातों में 120% इजाफा हुआ। इन संगीन वारदातों में डाकू 15 शहरियों को मौत के घाट पे उतार चुके हैं। पुलिस इन डकैतों के हाथों मासूम शहरियों के कत्लेआम को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। साल 2022 की इस पुलिस रिपोर्ट ने महकमे की कारकर्दगी पर कई सवालात भी खड़े किए हैं, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आए हैं जिनमें मुल्जिमान ने कत्ल की दिलखराश वारदातें अंजाम दी और बाद में उनको डकैती का रंग देने की कोशिश की। कत्ल का ऐसा ही एक वाकया लाहौर के इलाके सुंदर में पेश आया, जहां शौहर ने अपनी नई नवेली दुल्हन पर छुरी के कातलाना वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिम ने कत्ल के बाद पुलिस और अहले इलाका को कैसे धोखा देने की कोशिश की। 3 साल पहले मोहब्बत से शुरू होने वाली इस कहानी का अंजाम इस खूनी वारदात की सूरत में क्यों हुआ, दिल दहला देने वाली है ये जुर्म दास्तान। इलाका सुंदर है और नई नवेली दुल्हन है जिसे बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। ये जालिम दरिंदा इसका अपना शौहर है, लेकिन इस कत्ल को पहले डकैती का रंग दिया गया, पुलिस को मिसगाइड किया गया, चकमा देने की कोशिश की गई कि ये एक डकैती की वारदात थी और जो डकैत हैं वो जाते हुए मुज़ाहमत पर मेरी बीवी को कत्ल करके चले गए। लेकिन जाहिर है पुलिस का देखने का अंदाज़ अपना है। किसी भी वारदात को पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचते ही ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ये वारदात ऐसे नहीं है, ये मामला कुछ और है। इस पर भी पुलिस ने मुख्तलिफ़ ज़ावियों पर तफ्तीश शुरू कर दी और बिलाखिर इसका अपना शौहर इसका कातिल निकलता है और इसका जो मामू है वो भी इस वारदात में मुलविस है या पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि वो अभी पुलिस ने उसे भी गिरफ़्तार कर लिया हो। ये क्या सारा मामला है, ये मियाँ बीवी क्या पहले से भी रिश्तेदार थे, इनकी शादी किस तरह से हुई थी, क्योंकि हम कई बार इस पर बात कर चुके हैं कि जो पसंद की शादी है और ख़ास तौर पर दो मुख्तलिफ़ ख़ानदान जब आपस में मिलते हैं तो उसका अंजाम कुछ इस तरह से निकलता है। बड़ी बदकिस्मती हमारे माशरे में हो रहा है। तो इनका आपस में पहले क्या ताल्लुक़ था और कत्ल की वजह क्या सामने आई, ये सब पूछते हैं। मुमताज़ हुसैन काकड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना सुंदर के। हम इस वक्त उन्हीं के दफ्तर में बैठे हैं, तफ्तीश के हवाले से और इस वक़ूए के हवाले से इनसे तफसील से बात करेंगे। काकड़ साहब बहुत शुक्रिया आपको। वक़ूआ क्या है सबसे पहले ये बताएं। ये रात गए, कुछ सुबह 3-4 बजे आपको कॉल मौसूल हुई थी। मौके पे जब जाते हैं तो सबसे पहले तो क्राइम सीन के बारे में तफसील से आपने बताना है कि क्या हुआ था। जी, सुबह 4 बजे हमें कॉल मौसूल हुई कि ऐसे ऐसे वारदात हुई है। तो 3 डाकू आए हैं, 2 मुसल्ला पिस्टल थे, 1 मुसल्ला छुरी था। उन्होंने हमारे घर में वारदात की, तो जाते हुए मज़ाम पे वो छुरी से वार करके ना मेरी बीवी को कत्ल कर गए। वो ये भी बताया कि वारदात की क्या, जाते हुए क्या लेकर गए? जाते हुए कहते हैं जेवर ले गए, पैसे ले गए। ठीक तो है। हमने फौरी तौर पर मौके पर सबसे पहले मैं ही पहुंचा था। ठीक है। और ये सुबह 4 बजे आपको कॉल मौसूल हुई है? 4 बजे सुबह 4 बजे। ठीक है, ठीक है। तो मैं फौरी तौर पर मौके पे गया, ASP साहब आए, SP साहब आए। जब मैंने मौका देखा, हमने ये सब सीन देखा, तो हमें नहीं ऐसी बात लगी कि ये कोई वारदात लगती है। ठीक है। क्योंकि लड़की जब बेड के उसकी मैंने पोजीशन देखी, बेड पे पड़ी हुई, जो मर्डर हो चुकी थी, मरियम। तो ये जब वारदात होती है ना, तो डाकू आपने भागने के लिए या मुजामत के लिए या ऐसे वार करते हैं या ऐसे वार करते हैं, मतलब उन्होंने भागना होता है अगले को डरा के या थोड़ा बहुत जख्मी करके। ठीक है। तो ये जो लड़की थी, ये प्रॉपर जैसे हम जानवर ज़बह करते हैं, ज़बह हुई थी। शाहरग कटी हुई थी उसकी? शाहरग कटी हुई थी और बेड पे लेटी हुई थी, खून काफ़ी निकला हुआ था। ठीक और है। खून थोड़ा सा ना खुश्क भी था, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे ना कि 1-2 घंटे पहले का। ठीक है, यानी ताज़ी वारदात नहीं है, कुछ देर पहले का। तो मैं ये देख के मैं छत पे गया। छत जो थी ना, नए घर बने हुए, छत कच्ची थी, उधर ना कोई पाँव भी निशान नहीं आए कि जो एग्जिट और एंट्री है वो उसकी मतलब घर के वो छत ही थी, नीचे दरवाजे बंद थे। इसके शौहर ने आपको ये बताया कि ये डाकू छत के रास्ते घर में दाखिल छत के रास्ते आए। ठीक। छत पे गया हूँ, छत पे किसी के पैर नज़र नहीं आए, किसी के चढ़ने उतरने की वो लकीरें दीवारों पर पड़ जाती थी, नहीं।
फिर मैं नीचे उतरा हूँ, जो घर की बैक साइड थी वो सारी कच्ची थी, उधर भी कोई पैरे नजर नहीं आया। सामने जो बाजार है वो भी कच्चा है, रेत पड़ी थी, उधर भी कोई ऐसा नहीं। और घर के अंदर इसने पूरा क्राइम सीन क्रिएट किया हुआ था कि सामान बिखरा हुआ, अलमारियां, मतलब जेवर इधर उधर पड़ा था, लेकिन उधर ही था सब कुछ उधर ही था, कोई चीज नहीं निकला नहीं हुआ था। तो हमने क्राइम सीन वालों को बुलाया, हमने PFSA वालों को बुलाया गया, जो हमारी होती है लैब वाले आते हैं, तो सारी कार्रवाई की। ये हमें करते करते को 1.5-2 घंटे लगे। सुबह 4 बजे पुलिस को इस वारदात की खबर मौसूल हुई। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक छुरी के कातिलाना वार से मरियम की शाहरा कट चुकी थी। अजीम ने पुलिस के सामने ये मौक़िफ़ अपनाया कि डाकुओं ने घर से कीमती सामान चोरी किया और मज़ाहमत के दौरान उसकी बीवी मरियम को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुल्जिम का ये सफेद झूठ कैसे बेनकाब किया, आइए आपको दिखाते हैं। घर में उस वक्त कौन कौन था? उस घर में उस वक्त इसका मामू था जो अभी पकड़ा हुआ अवैस, अजीम था, अजीम की ममानी थी सोनिया। इसके अपने घर वाले थे? लड़की के घर वालों को इतला नहीं दी गई थी उस वक्त तक? लड़की के ये इतला लड़की के घर वाले मेरे आने के बाद आए, उन्होंने जब 15 कॉल किए ना तो लड़की के घर वालों को भी बताया। इसके मामू वहाँ पे क्या कर रहे थे? मामू मतलब रहते हैं उधर एक ही घर में? ये मामू के घर पे रहता है? जी, एक ही घर में रहते हैं? एक ही घर में, 2.5 मरले का घर। मामू उसकी बीवी, एक ऊपर एक नीचे, मामू उसकी बीवी, ये भांजा जो कातिल है, और इसकी ये वाली बीवी मकतूला, 4 लोग रहते थे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर जाहिर है तदफीन का मरहला। हाँ जी। और तफ्तीश में किस तरह कार्रवाई, जो जरूरी कार्रवाई थी, इंक्वायरी थी, इंटरोगेशन थी, इलाके के लोगों से पूछताछ, हमारा अपना स्टाइल है। ठीक है। उसके बाद हमें कन्फर्म हो गया कि ये ना झूठ बोल रहा है, तो हम उसको ले आया, हमने इंटरोगेशन की तो वो ब्रेक हो गया, तो उसने कहा मैं नहीं करना। अच्छा, थाने लेकर आए इसे, और उसके बाद आते ही इसने इतराफ़ कर लिया? हाँ, मान लिया, इतराफ़े जुर्म कर लिया। लड़की पढ़ी लिखी थी, क्या करती थी? लड़की पढ़ी लिखी थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, और स्कूल है उधर लियाकत चौक सब्जादार में, उधर ये टीचिंग कराती, पढ़ाती थी, मौलमा थी। और ये लड़का क्या करता है? लड़का इसकी बेकरी की दुकान है छोटी सी उधर थीम पार्क में, जिधर इसकी रिहाइश है। मरियम एक स्कूल टीचर थी। ये है मकतूला की चंद तस्वीर, जिनमें वो स्कूल के बच्चों में इनामात तकसीम करते हुए देखी जा सकती है। यहाँ सवाल ये उठता है कि शादी के 1 हफ्ते बाद ही मुल्जिम अजीम ने मरियम को क्यों कत्ल कर दिया? पुलिस इस संगीन कत्ल की क्या वजूहात सामने लाई, आइए जानते हैं। पहली कहानी तो पता चल गई कि डकैती का रंग दिया गया। अब अगली कहानी इसने क्या बताई, या इसने एक ही बार सच बता दिया? और वो सच क्या था? अगली बात जो ये है कि ये जो मुद्दई लोग हैं, ये लड़की वाले, ये लड़कों वाले पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लड़के वाले जो हैं वो लड़की वालों पे इल्ज़ाम। पहले लड़के के इल्ज़ाम पे, जिस वजह से उसने कत्ल किया, वो क्या? वो कहता है उसके किरदार पे उसको शक था, इसका किसी से तल्लक है, जो बात अभी तक सामने नहीं आई है, वेरीफाई, ये सारा निज़ाम चल रहा है हमारे। यानी 1 हफ्ता पहले शादी की, शादी भी रजामंदी की, बल्कि ये इजहार करता है कि मुझे उससे मोहब्बत है, और शादी इसने अपनी पसंद की करवाई। चलें, अरेंज मैरिज थी, लेकिन चूंकि इसकी पसंद थी, उसे को प्यार मोहब्बत भी करता था। वो 1 हफ्ते में इसने ऐसा क्या देखा, वो अपनी आंखों से देखा इसने, बेशक इल्ज़ाम की हद तक ही कहता हूँ, बयान क्या दिया आपको? 1 हफ्ते में ऐसा क्या देखा इसने? कुछ नहीं देखा उसने, उस बस उसकी ज़बानी उसने सुना, जो मतलब ना ऐसे ऐसे मेरे तल्लक है, ये इसकी ज़बानी, वो तो मर गई है। हाँ, अच्छा, इसने ये बताया कि लड़की ने बताया? हाँ, लड़की ने बताया। शादी के बाद लड़की ने बताया कि मेरे किसी के साथ ताल्लुकात हैं, या मैं किसी को पसंद करती हूँ। ठीक है, जाहिर है उसकी अब कंफर्मेशन तो हो नहीं सकती, तो इस बुनियाद पे इसने छुरी चला दी। तो अगर ये खाली इल्ज़ाम है, जाहिर है अब इसका काउंटर चेक तो नहीं हो सकता, तो फिर वजह क्या हो सकती है? अगर ये झूठ बोल रहा है कि लड़की ने मुझे बताया था, तो फिर वजह क्या हो सकती है? वजह क्या हो सकती है? अब ये जो लड़की वाले हैं ना, वो इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं लड़के पे, इसके ममानी के साथ मतलब ना तल्लुकात से ऐसे वो करते हैं। मरियम के घर वाले ये कह रहे हैं कि इसके ममानी के साथ तल्लुकात है, जिसकी वजह से इन्होंने हमारी बच्ची को कत्ल किया। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि, और वो ये कहते होंगे जिसका तफ्तीश से कोई तल्लुक नहीं। ठीक है, हमें एक बच्ची मर्डर हुई है, नौब्याता बच्ची मर्डर हुई है, जिन्होंने मर्डर किया वो हमारी कस्टडी में है, हमारे पास रिमांड में है, ये कत्ल है। ठीक है, ये जो बाकी है, ये इल्ज़ाम इनका तफ्तीश से तल्लक कोई नहीं है।
7 माह कबल हमने आपको लाहौर के इलाके शालीमार में पेश आई एक ऐसी हौलनाक वारदात दिखाई थी जिसमें शौहर ने अपनी हामला बीवी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। बादअज़ां उसने कमरे में आग लगाकर वारदात को शॉर्ट सर्किट का रंग देने की कोशिश की। जब मुलजिम का ढोंग बेनकाब हुआ तो उसने अपनी बीवी की किरदार कशी करना शुरू कर दी और उस पर संगीन इल्जामात लगाए। आज का ये केस भी मुलजिम अजीम की सफाकियत और दरिंदगी को अया करता है। अजीम ने पुलिस के सामने बीवी के कत्ल का एतराफ किया और मरियम के किरदार पर घटिया इल्जामात लगाए। अजीम और उसके मामू को इस वारदात में गिरफ्तार कर चुकी है। आइए इस वारदात का अहवाल मुलजिम की अपनी जुबानी सुनते हैं। अच्छा जी, दोनों मुलजिमान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक जो मरकज़ी मुलज़म है उसका नाम अजीम है। ये वही अजीम है जिसने अपनी बीवी को गला काट के कत्ल किया। पुलिस को इसने पहले चकमा देने की कोशिश की, इसने ब्लफ करने की कोशिश की और ये कहा गया कि मेरे घर पे डकैती हुई है। 3 के करीब डकैत थे जो घर में दाखिल हुए और वो पहले वारदात उन लोगों ने की और उसके बाद फिर जाते हुए मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। असल मामला क्या है, पुलिस भी अभी तक इस गहराई तक पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि ये पसंद की शादी थी, ये थी अरेंज मैरिज, लेकिन इस लड़की को ये पसंद करता था, मकतूला मरियम को ये प्यार करता था, मोहब्बत का हम नाम ले ले। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। तो हम इसी से जानते हैं, साथ में उसके मामू हैं, ये वही मामू हैं जो कि उस घर में रहते थे, ये उसी के घर में रहता था, ये एक ही जगह पे काम भी करते हैं, इसकी जो बेकरी की दुकान है वहीं पे ये मिलके कारोबार भी करते हैं। अजीम से हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं। अजीम, बेकरी का काम करते हो? दुकान अपनी? जी ठीक है। दुकान रेंट पे है। इसे कब से पसंद करते थे? क्योंकि ये तुम्हारी पसंद की शादी है, तुमने जिद करके शादी? 3 साल हो गए थे। 3 साल हो गए। इसके साथ शादी से पहले रब्ता था? नहीं, कोई रब्ता नहीं था। तो ये एक टोटली अरेंज्ड मैरिज है ऐसे ही? लेकिन इन घर वालों ने मेरी मर्जी से की थी, मेरे से पूछ। तुम्हारी मर्जी से की थी? लड़की राजी नहीं थी? उस वक्त तो राजी थी। उस वक्त तक राजी थी, यानी 3 साल से ये बात चल रही थी, 3 साल में लड़की राजी थी ऐसे ही? शुरू में तो राजी थी, बाद में मेरे उससे कोई रब्ता नहीं हुआ। तुम्हारा रब्ता नहीं था, ठीक हो गया। शादी हो गई जी। शादी के बाद ये 1 हफ्ता ज़िंदगी कैसी चली? बस कश्मकश में ही गुजरी है। किस कश्मकश में? उन्होंने कहा जी मैं किसी से पहले मोहब्बत करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब भी करूँ, यानी कि मैं उसके साथ भी रिलेशन रखूँ और मैं आपके साथ उसके साथ रिलेशन रखूँ, या उसने ये बताया कि मैं उसके साथ शादी करना चाह रही हूँ? तुम्हारे साथ मेरी शादी तो होगी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर नहीं बसाना घर वालों को नहीं बता सकती उसका मेरा रिलेशन जो है, और ना आपने बताना है। ठीक है, ठीक है। मैं जॉब करके अपना रिलेशन बरकरार रखना चाहती हूँ। मैं कहीं इस चीज़ की नहीं मैं इजाज़त आपको दे सकता। तो इस तरह करके 1-2 दिन और हमारा मामला चला। मैं कहा मैं जिस दिन मेरे से ये हादसा हुआ है, मैंने ऐसे कहा आज आपने नाम बताया तो सुबह फर्स्ट टाइम मैं सारे घर वालों को बता दूंगा, मुझे उस बंदे का नाम बताएं, वो कौन है कि जो ये वजह बन रहा है हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो वो मज़ामत के दौरान उसे मैंने डराने की कोशिश की। मैं कहा कि शायद नाम बता दे, डर जाए, तो वो उसके गले पे काट लग गया मेरे से। ये बात तो मैं हजम नहीं होती, ये बात समझ, यही तो तुमसे पूछना, अपनी बीवी को क्यों ये बात समझ नहीं आती, ये बात जहन तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि कोई बीवी शादी के 2 दिन बाद ये बता दे कि मेरे किसी के साथ ताल्लुकात हैं और मैं उसके साथ ताल्लुकात ही इसी तरह नाजायज़ ताल्लुकात रखना चाह रही हूँ। जी। तुम बिल्कुल एक उलट कहानी बता रहे हो। पहले तुमने ये कहानी बनाई कि घर में डकैत आए थे, वो कहानी सबसे पहले बताओ ना। ये जब कत्ल कर लिया उसके बाद ये कैसे सोचा? ये पहले से सोचा हुआ था कि पुलिस आएगी? ये जो मेरे ज़हन में आया मैंने बता दिया। क्या बताया था पुलिस को? यही कि डकैत वगैरह आ गए तो इस तरह करके। ठीक है, तो इस तुम्हारी पूरी प्लानिंग में, मनसूबाबंदी में तुम्हारे मामू शामिल है? नहीं, इनको इल्म भी नहीं। ज्यादातर केसेस में मुल्जिमान खवातीन को कत्ल करने के बाद गैरत का राग अलापते हुए दिखाई देते हैं। आखिर कब तक गैरत के नाम पर खवातीन का कत्लेआम होता रहेगा? मुल्जिमान की सफाकियत का निशाना बनने वाली हवा की बेटियों को इंसाफ कौन देगा? ताकत के ऐवानों में अजीम जैसे नाम नेहाद गैरतमंदों के खिलाफ ठोस कवानीन कब बनाए जाएंगे? मरियम के कत्ल की वारदात में घर के कितने अफराद ने मुल्जिम का साथ दिया? आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? अवैस। आप रिश्ते में क्या लगते हैं? मामू। सगे मामू हैं? जी। ये आपके घर पे रहता है? हाँ जी। कब से रह रहा है आपके घर? 12 साल से। 12 साल से। तो इसका मतलब है आपने इसे पाला पोसा? जी।
शादी में भी जाहिर है आपने अपने हाथों से इसकी शादी की होगी। बिल्कुल, ऐसे सारे इंतजाम मैंने खुद किए। आपने खुद किए, ठीक है। तो ये जो कहानी बता रहा है कि शादी के बाद ये मामला हुआ, बीवी ने इसे इजाज़त नहीं दी, तो 2 रोज़ तक आपने कुछ नोटिस किया, आपने इससे पूछा, आपने इसे समझाने की कोशिश? मैंने 5 डेज से नोटिस की थी ये चीज़। फर्स्ट डे मैंने इससे पूछा था कि आप खामोश हो, इसने कहा था नहीं मम्मू कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। सेकंड डे पूछा, थर्ड डे पूछा, फिर मैं भी खामोश हो गया। फिर मैंने 2 दिन के वक्फे से इसको पूछा, मैं कहा यार क्या मसला है, आप खामोश क्यों रहते हैं? किसी ने मरियम से पूछने की कोशिश की? नहीं, मरियम ठीक घर का थी। फर्द है ना वो भी। हाँ जी, उससे सभी ने पूछा। इवन दिन के हमने मंगल को उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मैंने अपनी मामा से मिलने जाना। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपने हस्बैंड के साथ चले जाना, मैं अपनी मिसेज़ के साथ चला जाऊँगा। ठीक है। मैं खुद गया हूँ यतीम खाने से, उसका अच्छा जो पार्टी वेयर है वो लेके हैं, उसको ठीक है। बनाया है, तैयार करवाया पार्लर से। मैं कहा यार आपने फर्स्ट टाइम जाना, अच्छे से जाओ। ठीक है, बाइक है थी, बाइक वॉश करवाई है, गाड़ी नहीं थी। तो हमने तो अच्छे से किया, हमने उसको फैमिली में फील ही नहीं होने दिया कि वो आपको ये नहीं लगा कि वो खुश नहीं है? मुझे ज़रा सा भी नहीं लगा कि वो खुश नहीं है। हाँ, तो जब इस तरह का मामला होता है तो दोनों लोग खुश नहीं होते, ऐसे ही है। अब वो खुश थी या वो नॉर्मल थी, इसका मतलब है कि ऐसा कोई मामला नहीं था, नॉर्मल कंडीशन में थी। उस रात जब इसने ये काम किया, आप कहाँ मौजूद थे? मैं ऊपर कमरे में सोया। कमरे में थे जी। तो ये तो हो नहीं सकता कि इसने छुरी पकड़ी और सीधा ज़िबा कर दिया। कोई बात हुई होगी, कोई शोर शराबा हुआ होगा, उसने कोई मज़ाहमत करने की कोशिश की होगी, या इसने सोए हुए कत्ल किया। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है। तो आपको आवाज़ नहीं की? छोटा सा घर है, पता ही नहीं चला आप लोगों को? उसमें छोटे से घर में ऐसे है कि मेन एंट्रेंस के आगे एक गेट है। हाँ। गेट के आगे ओपन किचन है, उसके लेफ्ट साइड पे इनका दरवाजा। ठीक है। ठीक है, उसके आगे फिर बैठे के ऊपर मेरा कमरा, यानी कि पीछे मैं आगे से ऊपर हूँ। पता कब चला कि घर में ये हुआ? हाँ, मैं सोया हुआ था, एकदम से ना बड़ा जो मेरे ऊपर है ना दरवाज़ा, उसके साथ छत पे दरवाजा जाने के लिए है, वो ज़ोर से लगा एकदम ठम। तो मैं उठा, फिर नीचे वाला दरवाज़ा लगा। तो मैंने कहा क्या हुआ? इसने कहा मार दिया। अच्छा, इसने कहा मैंने मार दिए? नहीं, इसने ये नहीं कहा मैंने मार दिया, इसने कहा मार दिया। अच्छा, आपके साथ भी वही फिल्म चलाई? हाँ, डाकुओं वाली? बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे ये बताओ कि जब इसने कहा कि मार दिया, बस इतनी बात। उसके तो उस दौरान मोहल्ले में आदमी भाग रहे थे। अच्छा, ठीक है, दरवाज़ा मेन भी खुला हुआ था। तो लोग भाग रहे थे, मोहल्लेदारों को आपसे पहले कैसे पता चल गया? शोर मच गया ना। आपको शोर नहीं आया, मोहल्लेदारों को आ गया? ठीक है, मैं अपने कमरे में था। आया पहले एक बार आया, मैं उठाऊँ, ऊपर वाला जब गेट दम से लगा, फिर मैं नीचे उतरा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता चोर पड़ गए। मैं पहले गली में भागूँ। ठीक है, पहले मैं गली में भागा हूँ। तो मोहल्लेदार ने एक घर के बाहर इकट्ठे हुए थे, वो वेल्डिंग की शॉप है चौक के अंदर। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसे किसी को ना मारना, पत्थर वगैरह के कोई बाहर निकलेगा तो मारेंगे ना। फिलहाल कोई नहीं निकला। मैं वापस आ गया तो मेरे घर के सामने, मैं पहले कमरे में आया हूँ। मैंने जब उसकी हालत देखी है, मेरे से नहीं बर्दाश्त हुई ना, मैं बाहर आ गया। सांसें उस वक्त तक ख़त्म हो चुकी थी? मैं ख़त्म हो गई थी। मैंने उसके ऊपर वो लिहाफ डाला। ठीक है, क्योंकि खून काफ़ी था। उसके बाद मैंने वो जो हमारे घर है उसके सामने लेबर काम कर रही थी, घर तैयार होता था। मैंने मेरा फ़ोन ऊपर था, मेरे से जल्दी नहीं जाएगा, मैंने किसी बच्चे को कहा मेरा फ़ोन ले। मैंने खुद वो मोहल्लेदार से फ़ोन पकड़ा। मैं कहा यार फ़ोन दो, मैं जल्दी से पुलिस को बुलाऊँ, घर में वो कुआ होगी। ठीक है, तो मैंने खुद पुलिस को कॉल किया, रिपोर्ट दायर करवाई है, पुलिस को बुलाया। ये उस वक्त तक आपको भी चकमा दे रहा था? आपको भी ये कह रहा था कि डकैत आए हैं और वारदात के दौरान कत्ल करके चले? मैंने ये सारी स्टेटमेंट खुद दी है आपको। ठीक है, आपको कब पता चलता है कि असल कहानी ये है, है? इसने खुद कत्ल किया, ये कब पता चला? ये मुझे थाने में खुद आया हूँ, थाने में ये इसके साथ मैं गाड़ी में बैठ के खुद आया हूँ, बैठा हूँ। तो मुझे SHO साहब ने कहा कि इससे पूछ ले, इससे कोई गलती तो नहीं। मैं इसके पास आया हूँ, मैंने कहा यार तेरे से कोई देख ले, तेरा मसला तो नहीं है? इसने कहा जी मेरा नहीं है। फिर वो इसको ले गए, उन्होंने दुराने तो तीज, फिर ये माना है। शौहर की सफाकियत से मकतूला मरियम की मजलूमियत तक जुर्म की ये दास्तान दिल दहला देने वाली है। मरियम और अजीम के निकाह को 3 साल गुजर चुके थे। क्या मकतूला मरियम इस रिश्ते से खुश नहीं थी? लवाहिकीन के नजदीक मरियम के कत्ल की असल वजह क्या थी? आइए जानते हैं। बदकिस्मत माँ मेरे साथ मौजूद है, जिसकी जवान साला बेटी भी क्या, वो बेटा था, सबसे बड़ी बेटी थी। वो खुद भी कामकाज करती थी। ये माँ खुद भी मेहनत मजदूरी करती है और उसी स्कूल में आया, ये खुद हैं और बेटी उसी स्कूल में पढ़ाती थी। बड़े चाव से अपनी बेटी की शादी की, ब्याह के उसके घर भेजा और ज़ाहिर है इससे बड़ी ज़िम्मेदारी तो किसी माँ के लिए या बाप के लिए नहीं होती। वो फ़र्ज़ अदा किया और बड़े अहसन तरीके से अदा किया। लेकिन नहीं पता था कि 1 हफ़्ते बाद जिस बेटी की डोली घर से भेजी है उसकी मैयत वापस आएगी। तो इस माँ पे क्या गुजर रही है वो हर शख्स जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहा है हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो इसके साथ बीत रहा है
वो शायद हम उस तरह से महसूस नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी हम इनसे बात करें, क्योंकि इनकी हालत कोई मुझे बेहतर नहीं लग रही, बड़ी हालत गैर है। माँ जी, अल्लाह आपको सब्र दे, हौसला दे, दुआएं हैं, दिल से दुआएं आपके लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि सब दुआ करें आपके लिए, आपको सब्र आ जाए, चैन आ जाए। जरा बेटी के बारे में बताएं मुझे, बेटी के बारे में। ये आपकी जहाँ पे आप आया हैं वहीं पे पढ़ाती थी? कब से पढ़ा रही थी वहाँ पे? ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:30 9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। शाम को पढ़ाती थी? ਸੁਬਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਬਾ 7:30 ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘਰ, ਇਹ 1 ਵਜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। मेरी बेटी दे बारे तुसी मेनू नाल नहीं लेना। तो ये रिश्ता किस तरह हुआ फिर? ये रिश्ता मेरी पुप्पो ने कराया था। अच्छा। जिसका ये दाढ़ी वाला दामाद नहीं, ये जो इसका वैस है, मामू, उसकी सास ने कराया था। की सास ने करवाया? हाँ, यही मेरे से रिश्ता लेके गया को था। पहले से जानती थी आप अजीम को? नहीं, मैं नहीं जानती थी। जानती नहीं थी? ना, मैंने तो देखा ही नहीं था। तो कोई पहले पूछगिछ की, ये कौन है, ये किस तबीयत का, किस नेचर का आदमी है? किसी के साथ बेटियां ब्याह रही थी तो पहले पता किया था इसका? ना बेटा, रिश्तेदारी में आके मेरी पुप्पो आई और यही आया। हाँ। क्या नाम लेते हैं इसका? अवैस। ठीक है। ये 2 बंदे मुझसे रिश्ता लेके गए हैं। ठीक है। इन्होंने कहा तू मेरे ताई की बेटी है। पुप्पो ने कहा मैं तेरी पुप्पी हूँ, तू मुझे रिश्ता दे दे। मैंने अपनी बेटी पहले इनके घर दी हुई है। ये बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ। मैंने कहा ये मेरी पुप्पो है, मैंने रिश्ता दे दिया। उसके बाद 1 हफ्ता गुजरा, ये सारी फैमिली मेरे घर आई। हाँ। ठीक है। मेरी बेटी को 5000 रुपया दे गए और मिठाई शिटाई लाए। ठीक है। उसके बाद मैं इनके घर गई हूँ। ठीक है। जो मुझसे पूछा मैं इनको दे आई हूँ। हाँ। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद इन्होंने कहा हमने निकाह करना है। मैंने नहीं, ये निकाह तो 3 साल या 3.5 साल पहले हुआ था। हाँ। रुखसती अब हुई। हाँ, 3 साल ये रिश्ता रहा है। 3 साल 3 सालों में भी आपको नहीं पता चला कि ये कौन जानवर आदमी? ना, नहीं पता चल सका? ना, ये आते बातचीत होती थी इनके आपस में या मुलाकात के लिए आता था? मेरी बेटी ने कभी फोन नहीं किया, कभी इससे मुलाकात नहीं, कभी इसको मैंने अपने घर नहीं आने दिया और मैंने भी कभी इसके पास नहीं बैठी। अगर मुझे ये कभी इनके घर गई हूँ मिला है तो मैंने सिर्फ ऐसे इसे प्यार दिया, उसके बाद इसके पास मैं कभी खड़ी नहीं हुई। माँ जी, अब ये जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी अब माँ है और आप उस बेटी की माँ है। हाँ। मैं अपने मुंह से क्या वो इल्ज़ाम दोहराऊं? मुझे पता है ये लगा रहा है। कितनी ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। ये खुद खराब है। बेटी किसी को पसंद करती थी? ना, मेरी बेटी ऐसी है नहीं। मैंने आपको मतलब आपके सामने कभी उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि मैं किसी से शादी करना चाहती हूं? अपने मुंह से अपनी बेटी को अच्छा नहीं कहूंगी। अच्छाई वो है, तू मेरे मोहल्ले में, तू स्कूल में, ठेले वालों से, उनसे पूछ। माँ जी, अगर ऐसा कोई मामला नहीं था तो आप क्या समझती हैं इसने कत्ल क्यों किया? कत्ल इसने इसलिए किया कि ये खुद मामी के साथ खराब। ये बात आपको कब पता चली? मुझे तब पता चली है जब इसने मेरी बेटी को मारा है। मेरी बात सुनो। और उससे पहले कुछ मुझे डाउट होता रहा जब मैंने अपनी बेटी की शादी की है और इनके घर में गई हूँ पीर को। हाँ। ठीक है, पीर को गई हूँ, ऐसे गली में इन्होंने मेरी बेटी को बिठा दिया है। हाँ। बिठा के इसकी मम्मी और मेरी पुप्पो सामने बैठ गई है। इन्होंने कहा है, इसकी पुप्पो इसकी मम्मी ने कहा तेरी बेटी का तो लहंगा ही नहीं सही, तेरी बेटी का तो मेकअप नहीं सही, तेरी बेटी के इतने बाल बुरे हैं, अब उसके बाल मैं सही करूंगी, उसका मैं ये सही करूंगी। इन्होंने कुछ मेरी बेटी के लिए नहीं बना के लाए, एक चीज भी नहीं लाए। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को 10-15 सूट दे के भेजे हैं। इसकी मम्मी ने कहा ये कपड़े भी नहीं सही, इसके ऊपर लेसें नहीं लगी, इसके ऊपर ये नहीं लगा हुआ। कोई ऐसे कहता है किसी की शादी के फौरी बाद ये बातें? हाँ। गुर्बत में पलने वाली मकबूला मरियम होनहार तालिबा थी और स्कूल टीचर लगने के बाद तमाम इखराजात में घर वालों का साथ देती थी। मकतूला की मां ने मेहनत मजदूरी करके मरियम की परवरिश की। जवान बेटी की मौत की खबर सुनकर बूढ़ी मां पर क्या कयामत बीती। लवाहिकीन मरियम के इस अफसोसनाक कत्ल में कितने अफराद को मुलव्विस समझते हैं, आइए आप भी जानिए। शादी जब हुई उसके बाद आपकी अपनी बेटी से मुलाकात हुई, उसने आपको कुछ बताया कि हमारे मामलात आपस में ठीक नहीं चल रहे? इन्होंने अकेले छोड़ा ही नहीं। हाँ। जैसे मैं गई हूँ, आसपास सारे बैठे रहे, एक तो बंदा होता है ना अकेला छोड़ देता है कि 2 घंटे अकेले में तन्हाई में बेटी से बात करने का मौका नहीं मिला? ये तो उन्होंने किया ही नहीं। ठीक है। फोन भी इस्तेमाल नहीं करती थी बेटी? मोबाइल तो मैंने दिया ही नहीं उसे। जब मेरी बेटी की शादी हुई उसको मोबाइल तो दिया ही नहीं, तो फिर इससे कैसे डाउट होया मेरी बेटी खराब? ये बताए ना, मेरी बेटी के नंबर पे फोन आया। वो ये कहता है कि आपकी बेटी ने खुद बताया उसे। मेरी कोई बताएगा? अब ये जैसे मर्जी चौंचले करता फिरे बेटा। मेरी बात सुनो, मैं हूँ जैसे मर्जी चौंचले करूं। आप ये समझती हैं कि इसके मामी के साथ मामला ठीक नहीं थे? मेरी बात सुनिए। आपकी बेटी ने वो कुछ देख लिया होगा, मेरी बेटी ने इस वजह से कत्ल किया? क्योंकि मेरी बेटी ने इसे देख लिया।
क्योंकि इसने इसीलिए इन लोगों ने मेरी बेटी को मारा है कि इसने कुछ देख लिया। इसने अकेले ने मारा अजीब ने या उसका मामू साथ शामिल? साथ ही है, साथ शामिल है, शामिल है इसका मामू साथ। ये साथ है ये शख्स। उसके पहले इस हफ्ते वाले दिन इसकी मामी ने मुझे कहा तुझे एक बड़ा मैं सरप्राइज दूंगी। अच्छा, उसने मुझे कहा कि मैं तुझे एक सरप्राइज दूंगी। अब मैं कहती हूँ ये सरप्राइज तुमने मुझे दिया है, औरत को मेरे सामने ले आओ और उसे इतना फेंटो ना सारा कुछ मैंने ते मैंने तुसी जो कहोगे मेरी। इसका मतलब वो भी इसमें शामिल है? शामिल है, शामिल है। उसे लाओ। उसे आपने क्यों नहीं नामजद करवाया? उसे भी तो नामजद करवाना चाहिए था। क्योंकि इसकी मामी को फेंटो, इन्हां दी औरतां नु कुੱਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ 5 ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। आप जरा माइक उन्हें दें। आप वालिद हैं, मुद्दई हैं इस केस के। हाँ जी। तो घर में ये 5-6 लोग रहते हैं? हाँ जी, अजीम रहता है ते मामा उत्ते रहता है, सारे 3 लड़के भी हैं जो रहते हैं। 2.5 मरले दे 2 इन्होंने पोर्शन बनाए पोर्शन ने, बनाए सारे ने इन्होंने। काम से इन्होंने रल के काम किया है। आपको इतलाक कब मिली और कैसे मिली? आप जरा ठहर। सानू सुबह ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ, ਸੁਬह 4:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ठीक है। ਕਿ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਣ ਆਇਓ। आपको क्या बताया गया कि डाकू आए और वो कत्ल कर गए? ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਰੀਮ ਦਾ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਆਏ ਨੇ, ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ 4:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਸੁੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ठीक है, थाने से कॉल आ गई आपको? थाने ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਆ। ਅਜ਼ੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਓ, ਗਰਦਨ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਹਾਫੁਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। क्यों कि फिर इस तरह के सारे माँ प्यो मर जाएंगे। आए दिन कोई मरियम मारेगा, आए दिन कोई बीवी मारेगा, आए दिन कोई कत्ल करता जाएगा। पुत्र ना इंसाफी है साडे गरीब बंदियां नाल। तू मेरे चौंक चा, तू मेरे इलाके चा, मेरे तो बुलादा, मैनू नहीं तू बाहर बुलाना। तू वैसे ही अपने थ्रू हर बंदे को पुछ सफाई होए ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ। मैं नहीं दे सकती तेनू अपनी सफाई। मेरी पाक दामनी दी सफाई खुदा देगा। और मेरा उत्ते अल्लाह बैठा है, और मेरा इंसाफ करेगा। अल्लाह मेरे तो सवा मेरा कोई वारिस नहीं गा, मेरा वारिस हो गए। थल्ले तुसी थे, थल्ले है वे, लेकिन उत्ते मेरा रब है, उत्ते मेरा खुदा है। मेरी अखां चों अथरू सुक गए ने। मैं मर गई हां, जिदी जवान धी मर जाओ जिंदा नहीं रहंदी। मैं पता नहीं लोकां दे भांडे मांजे ने, गटर खोले ने ते अपनी धी नूं 14 कराइयां ने। पुत्तर मेरी धी पाक दामनी दी सफाई तेनू दुनिया देगी, मैं नहीं दे सकती। वारदात के वक्त घर में मौजूद मुलजिम अजीम के मामू समेत कई अफराद का किरदार इंतहाई मशकूक है। अब जरूरी है कि पुलिस इस केस के तमाम पहलुओं पर तफ्तीश करे और असल हकायक सबके सामने लाकर मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाए। इसी के साथ ही मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।